राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे मूलांक 9 वालों की, यानी उन सभी व्यक्तियों की जिनका जन्म किस महीने की किसी भी 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ये सब मंगल ग्रह से रूल होते हैं, यानी मार्स ग्रह से। यानी हनुमान जी का भी आपको एकदम से स्मरण आ गया होगा। नंबर 9 को हनुमान जी भी रूल करते हैं। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव डेट सबकी बात करेंगे। कंपैटिबल नंबर्स कौन से हैं, एंटी नंबर्स कौन से हैं, एनिमी नंबर्स कौन से हैं। देखिए, इन दोनों की मैं अलग बात करूंगी, एंटी और एनिमी को अलग से बताऊंगी। और कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिन पे उन्हें सब तरीके का काम कर लेना चाहिए, कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, किन डेट्स पर बिल्कुल काम कोई नया नहीं शुरू करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। इनको मार्स यानी मंगल ग्रह रूल करते हैं। तो जब भी हम मंगल की बात करते हैं या मार्स की बात करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हमारे जहन में या हमारे दिमाग में आते हैं: पावर, स्ट्रेंथ और एग्रेशन। ये तीन चीज़ें हैं जो एकदम से नंबर 9 वालों के बारे में उनको देखते ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख कर भी बता सकते हैं। अब ये नंबर 9 मूलांक वालों को देखकर तो हम पता लगा ही सकते हैं। अब उन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि वो इन तीनों चीज़ों को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की पावर की, एग्रेशन की और स्ट्रेंथ की। अब इन तीनों चीज़ों का पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है और नेगेटिव में भी यूज़ हो सकता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगी, नंबर 9 में, क्योंकि ये अंक शास्त्र का आखिरी नंबर है 1 से 9 में लेकर, तो नंबर 9 में आपको सारे नंबर्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी और कहीं तो थोड़ी सी नेगेटिव क्वालिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। तो हमें कहीं ना कहीं अपने को, जो मूलांक 9 वाले हैं, कहीं किसी एक लेवल पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं कैसे। पहले बात करते हैं पॉजिटिव ट्रेट्स की। देखिए, सबसे पहले खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने पॉजिटिव ट्रेट्स को समझकर, उनको फोकस में रखकर, उनको और बढ़ाने के लिए बात करते हैं। मूलांक 9 वाले लोग बहुत दानवीर कर्ण की तरह होते हैं। कहीं पर भी अपने जानने वालों को या बिना जानने वालों को कहीं ज़रूरत है, कहीं हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियली है या फिज़िकल हेल्थ की ज़रूरत है या इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, तो नंबर 9 वाले आपको आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी है ये इनकी। अच्छा, पावरफुल बहुत मिलेंगे। पावर से कहें तो बॉडी की पावर बहुत मिलेगी। तो ये लोग जनरली स्पोर्ट्स में बहुत पाए जाते हैं। अगर करियर की बात करें, या अगर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के करियर में नहीं है तो एनर्जेटिक पूरे दिन में बहुत पाए जाएंगे। और पॉजिटिव क्वालिटी की बात करें तो एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। जैसे नंबर 9 एक्चुअली नंबर 1 सूर्य के सेनापति का दर्जा दिया गया है, तो ये लोग बहुत अच्छे ही एडवाइज़र मिलेंगे। इनसे किसी भी तरीके की एडवाइस लेने हो, करियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, इनके पास सब तरीके की एडवाइस रेडी रहती है और जनरली इनकी एडवाइस जो है वो हेल्प भी करती है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी मानी जाती है। ये तो कुछ मैंने अच्छी क्वालिटीज़ बता दी। स्पोर्ट्स में मिलेंगे ये लोग क्योंकि एनर्जी बॉडी में बहुत रहती है। पावर, स्ट्रेंथ और ये 3 वर्ड्स मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ। क्या है ये, क्या ये कभी नेगेटिव की तरफ तो नहीं चले जाते? चलिए, मैं थोड़ा नेगेटिव क्वालिटी की बात करती हूँ। अब जब पावर की बात होती है नंबर 9 या मूलांक 9 वालों की, तो ये ईगोइस्टिक हो जाते हैं क्योंकि बहुत पावरफुल फील करते हैं। मैंने जैसे बताया, आखिरी अंक है ये अंक ज्योतिष का, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी। तो उनको लगता है कि हम सर्व संपन्न हैं बहुत सारी क्वालिटीज़ को लेके, तो बहुत जगह ईगोइस्टिक हो जाते हैं। देखिए, ये लाइफ को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव क्वालिटी है। ईगोइस्टिक होके हम लोग स्ट्रैटेजिक नहीं हो पाते। ईगोइस्टिक में अपने को ही सही समझते हैं, तो ये नेगेटिव क्वालिटी मानती हूँ। बिल्कुल इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है मूलांक 9 वालों के लिए। स्ट्रेंथ की और बात करें तो कई बार अब्यूज़िव हो जाते हैं, कई बार हाथापाई पे भी आ जाते हैं। बहुत केसेस मैंने सुने हैं, देखे हैं अपने इस करियर में। बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बेसिकली जब इन पर, क्योंकि ईगोइस्टिक हैं तो वो पावर इनकी फिजिकल में भी दिखेगी आपको। तो नेगेटिव ट्रेट की ये बात करें तो अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको, अगर ये अपनी लाइफ में उतारते हैं, समझते हैं कि पावर को नेगेटिव में नहीं यूज़ करना, स्ट्रेंथ को अपना पॉजिटिव की तरफ यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कंपैटिबल नंबर्स की मूलांक 9 वालों की, या फ्रेंडली नंबर्स की, या फ्रेंडली डेट्स जो उनके किसी भी रिलेशनशिप में, या फिर किसी बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, या फिर किसी पर्टिकुलर डेट पे उन्होंने कोई नया काम स्टार्ट करना है, तो 2 नंबर्स मिलेंगे। नंबर 1 जो सूर्य का, देखिए सेनापति
हैं सूर्य के, तो वो तो उनको फेवर करते ही हैं। और नंबर 5, ये ओनली 2 नंबर्स हैं, अभी मैं बता ही रही हूँ कितने एग्रेसिव हैं ये लोग, तो कम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। 9 वाले थोड़ा वॉर्न हो जाइए, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ओनली 2 नंबर्स हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए मिलेंगे, नंबर 1 और नंबर 5। 5 यानी राजकुमार, छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे को तो सभी अच्छे लगते हैं। और 1 मैंने बताया सूर्य है, तो सूर्य जो हैं वो क्योंकि 9 उनके सेनापति हैं, तो सेनापति की तो बात मानते ही हैं, तो वो फेवर में मिलेंगे आपको। तो कम नंबर्स हैं 2, अगर हम और नंबर्स के कंपैरिजन में देखें। एक एंटी नंबर की मैं बात कर रही थी आपसे, एंटी नंबर 7। 7 बिल्कुल एंटी है, इसको एनिमी भी कम बोलेंगे, एंटी मान के चलिए। इन नंबर्स को, इनको परमानेंट शादी में या रिलेशनशिप में या बिजनेस पार्टनरशिप्स में नहीं आना चाहिए। न्यूट्रल नंबर्स की बात करें तो 3 है, 6 है, 8 और 9 है, ये सब न्यूट्रल नंबर्स हैं। बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं देंगे और बहुत बुरा भी नहीं करेंगे। बट जो बहुत अच्छे 2 नंबर्स हैं, इनका उनको अपनी लाइफ में एज स्पाउस या एज फ्रेंड्स या एज कार का नंबर या घर का नंबर 1 और 5 को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इनको ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा इनकी पूरी लाइफ में। जी। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसे उपाय हैं जो ये करें तो अपने इन नेगेटिव क्वालिटीज़ को, जो ये पावर और स्ट्रेंथ और एग्रेशन को दूसरी तरफ ले जाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें। पहला, हनुमान जी की पूजा। देखिए, हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं या ओम हम हनुमते, जब भी पॉसिबल हो ये मंत्र पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे हम हनुमान जी को याद दिलाते हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में, इनको भी उनकी पूजा करने से अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ की तरफ ध्यान जाएगा और वो कंट्रोल कर पाएंगे, अपने नेगेटिव को एग्रेशन की तरफ कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा काम, इन्हें अपने आप को काबू करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस, भले वो 10 मिनट डेली मेडिटेशन करें या मौन व्रत रखें थोड़ी देर के लिए, दिन में आधा घंटा 1 घंटा। मौन व्रत सिर्फ शब्दों से नहीं, मन से भी। तो मन को शांत करना, दिमाग को शांत करना, फिजिकली मेडिटेशन करके रूप में बैठना, योगा करना, इनको अपने एग्रेशन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है इनकी लाइफ में। और बाकी जैसे मैंने बात की कि आखिरी नंबर है, सब क्वालिटीज़ हैं, सब नंबर्स की 1 से लेके 8 तक की सब क्वालिटीज़ भी हैं। तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एनहेंस करने के लिए इनको कहीं ना कहीं अपने आप को काबू में करना, कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। बस यही सब बातें हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।